हे गुड आफ्टरनून। आज सुबह भी एक गिल्ट लेके उठा हूँ मैं। वो गिल्ट था सुबह जल्दी उठने का, और जिस चीज़ को मैं सुबह बोल रहा हूँ उसे शायद आफ्टरनून बोलेंगे, दोपहर के 12 बजे। बट ठीक है यार, हर चीज़ लाइफ में प्लान नहीं होती। कभी कभी लाइफ ऊपर नीचे भी होती है, पर अपना काम है, जो अपना काम है उसे डिसिप्लिन से करना। क्या कहूँ यार, कभी कभी इंग्लिश के शब्द में कोई नहीं आते। तो खैर, हे गाइस, नमस्ते। यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वाचिंग एपिसोड नंबर 96। एंड आज बस एक बात को लेके बहुत खुश हूँ मैं कि आज नासिक का वेदर बहुत अच्छा है, तो फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं एंड कॉफ़ी के बाद एक अच्छी वॉक पे जाएंगे। बिकॉज फॉर्चुनेटली वेदर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने तुम्हें बोला। एंड कभी भी नासिक आशिकी में रो सकता है। कितना बंगर बोला मैंने यार। अब ना किसी के फ्रेंड सर्कल में या फिर रैंडमली कभी ये बात तो निकलती होंगी कि यार बचपना कितना सही था। पता है, जब हम सब छोटे थे, सबकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो सोचते थे जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम कुछ ऐसे रहेंगे। एंड जनरली पता है मैं क्या सोचता था बड़े होने का मतलब? एक प्रकार का फ्रीडम। बट यार, फ्रीडम तो बचपना ही था यार। वहाँ पर ना किसी प्रकार का लॉक नहीं था तुम्हारी थॉट प्रोसेसिंग को। तुम्हें बस सुबह उठना है, दोस्तों के साथ फन करना है, स्कूल के अंदर जाना है, घर पे आना है। मतलब एक्चुअली अभी रिसेंटली मैंने रील पे ये सुना कि जो रोड साइड्स जो बेकर होते हैं वो कर्ज नहीं, तुम कर्ज हो बाय मनी। अब ये पता ऐसा क्यों है? मतलब उसका कुछ ऐसा मतलब था कि यार देखो, जब भी तुम किसी मैं यहाँ पर गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, बट किसी ऐसे इंसान को देखते इससे ज़्यादा ज़रूरत है मनी की या फिर कुछ और चीज़ों की, तो वी फील प्लीज फॉर देम कि भगवान क्यों। बट अगर तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखो ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम कितने बड़े लूप में फंसे हुए हैं और हम कितने ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू उनके परेशान हैं। बिकॉज ना उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। अगर तुम ये बात ध्यान देना, कभी तुम लाइफ में बहुत अच्छा करोगे और हमेशा कर ही लोगे, तो तुम्हें ये बात मालूम पड़ेगी कि हाउ दैट थिंग्स अफेक्ट यू इन अ रॉन्ग वे। बिकॉज जब तुम कोई चीज़ कमाते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हारे पास खोने के लिए भी होती है। अगर तुम पैसा कमाते हो तो एक न दिन पैसा छीन जाएगा, बट उन लोगों के पास कुछ नहीं। तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार बचपन में ना हम कभी पैसा, फेम, किसी को कुछ प्रूफ करना है, इसके बारे में कभी सोचे ही नहीं। और जैसे बड़े होते गए हमें लगा कि यार पेरेंट्स है, उन्हें प्रूफ करके कुछ दिखाना है, ये सोसाइटी को कुछ प्रूफ करके दिखाना है, अपनी जगह बनानी, जो कि सही भी है। बट कहीं ना ये एक बहुत बड़ा कर्ज है जो तुम्हें कहीं ना कहीं एक लूप में फंसा देता है सोसाइटी के। एक दिन शायद सब कुछ हो, अगर मर्सिडीज सोचते हो तो मर्सिडीज हो, एक अच्छी बाइक हो, एंड तुम प्रूफ कर चुके हो कि देखो मैं कितना बड़ा बन गया। बट उस टाइम पे अगर बैठ के ये सोचा ना कि क्यों, अब क्या, अब आगे क्या, तो शायद तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं होगा। ओके, तो ये है हमारी मील नंबर 1, 4 चीले साथ में सॉस। एंड ये है हमारी दूसरी बुक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अगर मैं तुम्हें सच्ची से बोलूँ तो मैंने बहुत पहले अनाउंस किया था कि मैं अपनी सेकंड बुक मैनिफेस्टिंग 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ, यू नो, एक्शन एंड ऑल, ये पढ़ने वाला हूँ। बट फिर मैंने जो हमारी जो दूसरी बुक है, जो गुरु गोपाल दास जी ने लिखी है, रिस्पेक्ट टू हिम, काफ़ी बेहतरीन ह्यूमन बींग है। मैंने कपिल शर्मा शो में पहली बार देखा था, तो मैंने सोचा कि ये पढ़ो, एनर्जी और माइंड एंड
लर्न द आर्ट मास्टरिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग एंड इमोशंस, बिकॉज आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने थॉट्स और इमोशन पे थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा अगर कुछ निकल सकता है मेरे अंदर से तो निकालना चाहिए, इफ़ यू गेट मैं क्या बोल रहा हूँ तो। बट फिर मुझे अपना पुराना वर्ड्स याद आए कि मैंने क्या बोला था ऋषि, तो वी गोना एंड दिस मैनिफेस्टेशन एंड उसके बाद हम हमारा एनर्जी और माइंडसेट चालू करेंगे। यार जब तुम्हारे पास ऑप्शन रहते हैं ना, तुम हमेशा कंफ्यूज रहते हो, हमेशा। तो ना ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना है, जब तुम्हें लाइफ में कुछ चीज़ करनी है ना और तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो जो तुम्हारे दिमाग में पहला ऑप्शन है ना, हमेशा उसे चूज करो, बी ऑप्शन को जान दो। बिकॉज अगर तुम्हारे पास कुछ सेफ्टी रहेगी ना, तो तुम कभी खुद का 100% निकाल नहीं पाओगे। एंड विकी कौशल ने एक बात बोली थी कि 100% तो सब लोग ही देते हैं, बेहतर वो है जो 100% से थोड़ा ज़्यादा देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस बुक पे अगर 100% दूंगा, तो इस बुक पे मैं 101% दूंगा। एंड हमेशा से मेरा मोटिव ये रहा है कि मैं लाइफ में जो भी चीज़ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। हाँ यार, मैं इस बात में बहुत लालची हूँ। अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगती है कि यार मुझे ये चीज़ पहले सिखा देंगी एंड वो चीज़ नहीं, बिकॉज उस बुक के बारे में मैं पूरा तरह से क्लियर हूँ कि यार वो बुक किस बारे में है। बट मैनिफेस्टेशन ये कुछ नया है, क्योंकि मैं हमेशा वो इंसान हूँ जो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैनिफेस्टेशन ठीक है यार। मतलब अगर तुम्हें पानी पीना है और तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भगवान मुझे पानी पीना है, पानी पीना है, तो शायद पानी तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। तुम उठो, ग्लास लो, पानी भरो एंड पियो, तो तुम्हें पानी मिल जाएगा अगर तुम एक्शंस लोगे तो मेरा थॉट कुछ इस प्रकार से है। तो मुझे ये देखना है कि इस बुक में मुझे ऐसा क्या मिल जाएगा जो मेरा थॉट चेंज कर दे। ओके, तो फाइनली मैं अपना आज का आपको सेशन कंप्लीट करके बैठा हूँ। बात करें कि सेशन कैसा था, तो वो ठीक, पर यार अभी रिसेंटली एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा जो लॉन्ग हेड है और जो मेरा रियर डेल्ट है, उसके बीच का पार्ट इंजर्ड होने की वजह से मैं आज अपने ट्राइसेप से पुश नहीं कर पाया। एंड ये बात मुझे जब भी मालूम पड़ गई थी जब मैं पुशअप ले रहा था एज अ वार्म अप। खेल में तो अपना वार्म अप और बाकी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस नहीं दिखाई, बिकॉज वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, वैसे ही मेरे पास मोबिलिटी के नाम पे कुछ बचा नहीं है। बट फिर भी हमने ट्राई किया कि हम अपने मसल्स ग्रुप को जो भी ट्रेन कर रहे हैं उसे ढंग से स्टिमुलस दे पाए, बिकॉज वही आज के सेशन का एंड गोल था। एंड हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ 100 आउट ऑफ 80% सक्सेसफुल हुए हैं। अब बिकॉज मैं इंजर्ड हूँ तो उसकी वजह से मैं ज्यादा पुश नहीं कर सकता खुद को, तो इसलिए मैंने ये बात का ध्यान रखा कि जो मेरा इंजर्ड जोन है मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँ। ठीक है यार, कभी ना कभी गलती का भुगतान अगर इस प्रकार से भरना है तो एक बहुत बड़ी सीख है।
आज जब मैं अपने घर से इस जिम आया तो मेरी गाड़ी की स्पीड 25 से ज्यादा नहीं थी, बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मेरी गलती है, उसे मैं निभा रहा हूँ बस। तो इट्स गुड। शायद कल का सेशन है वो और भी ज्यादा वर्स्ट जाए, बिकॉज कल मेरा एक पुल सेशन है और कल स्पेशली मेरा बैक का वो पार्ट यूज होने वाला है। धीरे धीरे वो पार्ट रिकवर हो रहा है बट टाइम तो लगता है।